दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस धरती पर हम सारा दिन रहते हैं उसके नीचे क्या है? कुछ बेहद अजीब और कमाल की चीज़ें धरती और पानी के नीचे से निकाली गई, जिसे देखने के बाद हर कोई ये मानने लगा कि पहले के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे। और जिसने भी ये देखा उसके मुंह से एक ही बात निकली कि ये टेक्नोलॉजी उस समय आई कहाँ से। अपना पासपोर्ट जेब में रखिए, क्योंकि मैं आपको दुनिया भर की कुछ अजीब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। कनाट्स ऑफ गानाबेट, ईरान। शायद आपको ये पता होगा कि पुराने जमाने में पानी की सुरंगों को कनाट्स कहते थे, और ये 3000 साल पुरानी कनाट्स एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। और 3000 साल बीत जाने के बाद आज भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। आयरन एज के समय में पानी धरती की गहराइयों में पाया जाता था, तो काम करने वाले लोग उस पानी तक एक सीधी सुरंग खोदते थे, और हर सुरंग के ऊपर बड़े बड़े छेद बनाए जाते थे ताकि उड़ने वाली धूल मिट्टी बाहर जा सके और कारीगरों को ताज़ा हवा मिल सके। जरा सोचकर देखिए, 40 मील लंबी ये सुरंग लोग अपने हाथों से खोदते थे। और दुनिया भर में खोदी गई सभी कनाट्स की लंबाई मापें तो ये धरती से चांद की दूरी के बराबर है। इन सुरंगों को बनाना कोई आसान काम नहीं था, इन्हें बेहद बारीकी से बनाया गया था। इन सुरंगों का इस तरह होना भी जरूरी था कि इनमें पानी एक जगह रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहे, और अगर सुरंग ज्यादा खड़ी होती तो पानी बेहद तेजी से बहता, उससे भी सुरंग को नुकसान हो सकता था। और गानाबेट की कनाट्स दुनिया की सबसे पुरानी कनाट्स मानी जाती है। ईरान में बनी ये सुरंग अपने अंदर 427 कुएं समेटे हुए है, और इसकी कुल लंबाई 68 मील की है। इसकी कुछ बातें हैं जो इसे बेहद कमाल का बनाती हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर हमें धरती से पानी निकालना हो तो हम एक सीधी खड़ी सुरंग या बोरवेल खोद देते हैं, लेकिन इनको सीधा नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में बनाया गया। बेशक ये तरीका उस समय बेहद मुश्किल था, बल्कि इसे बनाने के लिए एकदम सटीक कैलकुलेशन की भी आवश्यकता थी। 2005 में ईरान की सरकार और यूनेस्को ने मिलकर एक नियम बनाया और कहा कि वो इसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसे देखकर दुनिया ने माना कि सूखे पड़े रेगिस्तान में भी पानी निकाला जा सकता है। स्टोन स्ट्रक्चर। इजरायली समुद्र गैलीली के नीचे एक बेहद बड़ी पत्थरों से बनी हुई आकृति 2003 में दुनिया के सामने आई। इन बड़े बड़े पत्थरों को देखकर हर कोई कह सकता था कि इन्हें बेहद सटीक तरीके से वहां रखा गया था। लेकिन अगर हम भार की बात करें तो इन सभी पत्थरों का वजन लगभग 60,000 टन था। ये सभी पत्थर समुद्र सतह से 32 मीटर ऊंचे थे और 70 मीटर की चौड़ाई में इन्हें रखा गया था। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो ये स्ट्रक्चर स्टोनहेंज से 2 गुना बड़ा था। बात अभी भी वही है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है और किसने इसे बनाया। इन पत्थरों पर कटिंग के कोई निशान नहीं थे। एक तरफ ये लगता था कि यह आकृति प्राकृतिक है, वहीं दूसरी ओर इसे इतनी सटीकता से रखा गया था कि इन्हें कोई इंसान ही ऐसे रख सकता है। एक अनुमान यह भी लगाया गया कि ये पत्थर लगभग 4000 से लेकर 6000 साल पहले यहाँ रखे गए थे। इसके बाद ये पता चला कि यह आकृति पहले सूखी जमीन पर बनाई गई थी, जिसके बाद गैलीली समुद्र का स्तर बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि ये पूरा स्ट्रक्चर पानी में डूब गया। इजराइल की सरकार आज भी इसके बारे में पता करने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? मुझे जरूर बताइएगा। ईस्टर आइलैंड। पिछले कई दशकों से लोगों के दिमाग में ईस्टर आइलैंड का रहस्य घूम रहा है। ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। इस आइलैंड पर न सिर्फ पेड़ पौधे हैं बल्कि कुछ और भी है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। बड़े बड़े सर जो पत्थरों से बनाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये किसने बनाए हैं? इन्हें किस मकसद से बनाया गया है? इन्हें बनाने वाले कहां से आए और कहां चले गए? 63 किलोमीटर में फैला ये छोटा सा आइलैंड 887 बड़े बड़े स्टैचूज का घर है। ये माना जाता है कि इन स्ट्रक्चर्स को 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच सबसे पहले देखा गया। बड़े बड़े स्टैचूज को देखकर हर कोई घबरा सकता है। बड़ी बड़ी नाक और ठोड़ी दिखने में ही बहुत अजीब है। पहली बार देखने पर यह लग सकता है ये सिर्फ बड़े बड़े पत्थर के सर हैं, लेकिन हैरानी वाली बात कि इनके पूरे शरीर नीचे जमीन में दबे हुए हैं। इनके पूरे शरीर की खोज मई 2012 में की गई। सबसे बड़ा स्टैचू 33 फीट लंबा और इसका कुल वजन 90 टन है। इन्हें देखकर कई सारे सवाल दुनिया के सामने आए। सबसे पहले, ये है क्या? दूसरा, इन्हें किसने बनाया? तीसरा, इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया? कैसे इतने भारी भारी पत्थरों को बिना क्रेन की मदद लिए उठाकर जमीन में गाड़ा गया? 887 में से 834 स्टैचूज उस राख से बने हुए हैं जो ज्वालामुखी से निकलती है।
अब यहाँ एक और सवाल दुनिया के सामने आया कि उस समय उस राख को कैसे इतने दबाव से दबाया गया कि वो पत्थर बन गई। इन सभी स्टैचूज में से एक है जो सबसे अलग है। बाकी सभी स्टैचूज का सिर्फ सर बाहर है, लेकिन ये स्टैचू घुटनों के बल बैठा हुआ है। ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। दोस्तों, आपको इन तीनों में से सबसे अजीब कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।